हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। दोस्तों यहाँ पे हम कराने जा रहे हैं क्लास 9th का जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है 2.1। पहला क्वेश्चन है, हम समझते हैं यहाँ पे फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग द पॉलिमर्स। हमें डिग्री निकालनी है। अच्छा, डिग्री क्या होती है? हमने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, पहले उसको समझिए पूरे चैप्टर का। उसमें सारे रूल्स, जो भी डिग्री, टर्म्स, पॉलिमर्स के टाइप्स, सारा डिटेल में हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। फिर आप इसको देखेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे और चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे इसमें डिग्री की बात कर रहा है तो कोई भी पॉलिमर्स अगर हमारे पास है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 2x², 5x + 3, इसकी डिग्री पावर 2 है। x पे कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री होगी 2, क्योंकि डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी पावर जो है यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये जो है हमारा कांस्टेंट पॉलिमर्स है, इसके भी बारे में हमने समझाया है अच्छे से। -9 अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -9 x⁻0। क्यों? अगर हम इसको लिखें -9 तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होगी। हमारा आंसर क्या होगा? 9। कहने का 9 को भी हम 9 को तोड़ के हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपसे इस तरीके से लिखा हो तो आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री होगी 0। तो आप ध्यान रखना हमेशा, जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म्स है, उसकी डिग्री हमेशा 0 मानी जाती है। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 4z - 3। इस पे डिग्री नहीं लिखी हुई है 4, लेकिन कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल लिखा हुआ है, क्या है? z है, और z की कोई पावर नहीं है। जिस पे कोई पावर नहीं होती है उसकी डिग्री क्या मानी जाती है? 1। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ये जो सिर्फ ओनली नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, तो अगर अकेला नंबर है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। जैसे मान लेते हैं जिसकी डिग्री हमारे पास में 1 है, उसका एक पॉलिनोमियल्स एग्जांपल देना है। लिख देते हैं डिग्रीज 1। तो इसका एक एग्जांपल लिखेंगे 3x + 7। कोई भी लिख सकते हो, माइनस का 7z माइनस का 7। ये भी क्या होगा? अब इन पे देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है या वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर कोई भी आपका पावर नहीं है, तो ये इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। अगर डिग्री हमारे पास 2 है तो उसका एग्जांपल लिखते हैं 2x² + 6x - 7। दूसरा लेते हैं 10x² - 6। इसमें दोनों में देखो, दोनों एग्जांपल जो लिखे हैं उनकी डिग्री जो है वो क्या है? 2 है। डिग्री जिसकी 3 होगी वो कैसे लिखोगे? 6x⁻³ माइनस का 4x² + 3x - 6। तो इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x², x³। तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट में देखेंगे, ये पावर 4 है और ये पावर क्या है? 3 है और ये 2 है। हमें x² कहाँ है? हमारे पास x² ये लिखा हुआ है, इसके बगल में क्या नंबर है? 6। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x² = 6 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x³ कहाँ है? हमारे पास ये है, इसके बगल में कौन सा नंबर है? -3 है, तो ये हो जाएगा हमारा -3। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा हमारा? -3 हो जाएगा। इस तरीके से हम ये कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z। अभी हमने कोफिशिएंट निकाला था, अब लिखेंगे हम कोफिशिएंट किसका निकालना है? हमें z का निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ z। पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखोगे z पावर 3 है, ये z पे पावर 2 है और यहाँ -11 है। तो यहाँ पे z दिए ही नहीं गए, ओनली z नहीं दिया गया है, z³ है, z² है, z नहीं दिया गया। तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। 0 कैसे होगा? अगर हम इसको लिखना चाहें
4z पे पावर 3 प्लस 5z² और प्लस 0z माइनस 11, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटू करोगे ये 0 हो जाएगा और यहाँ 0 की वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो ये 3 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, 3 टर्म आ जाएंगी। लेकिन z के बगल में क्या है, तो z नहीं, अगर कोई भी हमें नहीं दिया गया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलीमर्स। हमें यहाँ पे बताना है कौन सा कांस्टेंट टर्म। अच्छा, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, इसमें जो आपके ओनली काउंटिंग वाला टर्म होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे आप देखोगे इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4, जहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ जाए वहीं से टर्म दूसरा चेंज हो जाता है। इसमें आपका वेरिएबल दिया गया है, इसमें भी हमारा वेरिएबल दिया गया है, इसमें भी वेरिएबल दिया है, इसमें ओनली काउंटिंग है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा माइनस का 10। दोस्तों ये एक्सरसाइज थी हमारी 2.1, पूरी मैंने डिटेल से समझाई है, और उससे पहले आप एक बारी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, फिर ये और अच्छे से क्लियरिटी से आपको समझ में आएगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट लिखें, हम और बेहतर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।